दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रीना एजुटेनमेंट में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में टॉपिक है मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित फसलें। इसकी परिभाषा है, एक ऋतु में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों का उगाना ही मिश्रित फसल कहलाता है। फसल उत्पादन की इस प्रणाली में एक ही समय में एक खेत में दो या दो से अधिक फसलें एक साथ बोई जाती हैं। जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक प्रकोप जैसे सूखा पड़ना, बाढ़ आना, पाला पड़ना व ओला पड़ना आदि सामान्य है, वहाँ पर यह पद्धति अपनाते हैं। नेक्स्ट है शस्य मिश्रण के निम्नलिखित प्रकार हैं। शस्य मिश्रण को किस प्रकार हम अलग अलग बो सकते हैं, जिसमें है नंबर 1 मिश्रित फसलें, मिक्स्ड क्रॉपिंग। इस वर्ग के मिश्रण की फसलों के बोने, पकने तथा कटने का समय लगभग एक ही होता है। बोने से पूर्व सभी फसलों के बीज एक जगह मिलाकर छिड़ककर अथवा कतारों में खेत में बुआई कर देते हैं। उदाहरण के रूप में है गेहूं, चना। गेहूं और चना को हम एक साथ मिलाकर बीज को बो देते हैं। नंबर 2 सहचर या सहयोगी फसलें। इस वर्ग में दोनों फसलों के बीज बोने से पहले एक साथ नहीं मिलाते, बल्कि अलग अलग पंक्तियों में बोते हैं। जैसे सरसों की 2 कतारों के बीच 5 पंक्तियां गेहूं की बो देते हैं, जिससे हमारी अलग अलग फसल काट ली जाती है, अलग अलग कर ली जाती है। और नंबर 3 है रक्षक या सीमांत फसलें। इस विधि में मुख्य फसल की सुरक्षा हेतु उसके चारों ओर 10 से 15 पंक्तियां गौड़ फसल की बो देते हैं। जैसे गन्ने के चारों ओर सन एवं जूट को बो देते हैं, जिससे हमारी मुख्य फसल की रक्षा होती रहती है और गौड़ फसल भी तैयार हो जाती है। नंबर 4 है सहायक अथवा वृद्धिकारक फसलें। इस वर्ग के मिश्रण में मुख्य फसल की उपज बढ़ाने के लिए अन्य गौड़ फसलें नंबर 4 है सहायक अथवा वृद्धिकारक फसलें। इस वर्ग के मिश्रण में मुख्य फसल की उपज बढ़ाने के लिए अन्य गौड़ फसलें उसके साथ मिला दी जाती हैं। उदाहरण के लिए बरसीम की फसल में के साथ सरसों को बोते हैं। नंबर 5 है मध्यवर्ती या अंतर फसलों उत्पादन। भूमि से अधिक आय प्राप्त करने के लिए बागवानी फसलों या ऐसी फसलें जिनमें पंक्ति से पंक्ति का फासला अधिक होता है, पंक्ति के बीच में कम अवधि की अन्य फसलें उगाना अंतर फसल या मध्यवर्ती फसल कहलाता है। जैसे कि गन्ने के बीच में बसंत में मूंग या लोबिया व गन्ने की शरद ऋतु में बोई गई फसल में गेहूं व आलू आदि उगाना। अब हम सीखें मिश्रित फसलों के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। फसल के मिश्रण को तैयार करते समय निम्नलिखित मुख्य सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें नंबर 1 है मिश्रित खेती के लिए चुनी हुई फसलें जलवायु एवं सिंचाई आदि की सुविधा के अनुसार छांटनी चाहिए। अर्थात मिश्रित फसल को एक साथ बोते उन सभी फसलों की जलवायु, सिंचाई की सुविधाएं एक जैसी होनी चाहिए। नंबर 2 है दलहनी फसलों के साथ अदलहनी फसलों का मिश्रण करना चाहिए, जिससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति बनी रहती है। अदलहनी फसलों के दलहनी फसलें उगानी चाहिए, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसमें मृदा में नमी की स्थिरता को बनाए रखता है। नंबर 3 गहरी जड़ वाली फसलों के साथ उथली जड़ वाली फसलें बोएं, जिससे मृदा क्षमता, नमी क्षमता बनी रहती है। नंबर 4 ऊंची बढ़ने वाली फसलों के साथ भूमि पर फैलकर चलने वाली फसलों को बोना चाहिए। नंबर 5 है फसलों की छांट करते समय यह ध्यान रखें कि दोनों फसलों की जलमंग समान हो, जिससे एक दूसरे
फसल को नुकसान नहीं होना चाहिए। नंबर 6 है, एक ही प्रकार के कीट या बीमारियों को सड़ देने वाली फसलों को एक साथ मिलाकर नहीं बोना चाहिए। नंबर 7 है, मिलाई जाने वाली फसलों की खाद संबंधी आवश्यकता एक ही तरह की होनी चाहिए। नंबर 8 है, हल्की भूमियों में दलहनी फसलों को मिश्रण में अवश्य रखना चाहिए। अब पढ़ेंगे हम मिश्रित फसलों के लाभ, एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिश्रित शस्य उत्पादन के निम्नलिखित प्रमुख लाभ हैं। नंबर 1, फसलों की अधिक पैदावार प्राप्त होती है। मिश्रित फसल उगाने से हमें अधिक पैदावार मिलती है। नंबर 2, मिश्रित खेती से मृदा की उर्वरता कायम बनी रहती है। मिश्रित खेती से मृदा की उर्वरा शक्ति कायम बनी रहती है। नंबर 3, भूमि का उचित उपयोग होता है। जिन फसलों में पंक्तियों की दूरी अधिक होती है उनके बीच में अन्य फसल उगाकर भूमि का सदुपयोग कर लेते हैं, जिससे प्रति इकाई क्षेत्र अधिक जैव पदार्थ बायोमास पैदा होता है एवं खरपतवार नियंत्रण बना रहता है। नंबर 4 है, मौसम विषमताओं का खतरा कम किया जा सकता है। नंबर 5 है, खरपतवारों के नियंत्रण में भी सहायता मिलती है, विशेष रूप से जिन फसलों में पंक्तियों की दूरी आपस में अधिक रखते हैं वहीं पर हमें अधिक लाभ प्राप्त होता है। नंबर 6 है, मृदा क्षरण की रोकथाम में भी मिश्रित फसलों से अधिक सहायता मिलती है। नंबर 7, फसलों के उत्पादन की लागत को श्रम पूंजी आदि को बचाकर कम कर सकते हैं। नंबर 8, कृषक की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक होती है। नंबर 9, फसल को मिश्रित रूप में उगाने से फसल की पशुओं व जंगली जानवरों से रक्षा की जा सकती है। नंबर 10 है, कीट व बीमारियों से फसल की रक्षा की जा सकती है। HN 1967 ने प्रयोग करके बताया। नंबर 11, मृदा की संरचना सुधरती है। नंबर 12, कृषक को वर्ष में कई बार आय प्राप्त हो सकती है। नंबर 13, मिश्रित फसलों के चारे भी पशुओं के लिए अधिक पौष्टिक व स्वादिष्ट पाए जाते हैं। नंबर 14, कुछ मुख्य फसलों को गौण फसलों के द्वारा जलवायु से प्रकोप, तापक्रम या अधिक वर्षा आदि से भी रक्षा होती है। अब है मिश्रित फसलों से हानियां, डिसएडवांटेज ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें सबसे पहले नंबर 1 है, विभिन्न कृषि क्रियाओं जैसे निराई गुड़ाई करने में बहुत कठिनाई होती है। यदि मिश्रित फसलें होंगी तो उसमें अच्छे से निराई गुड़ाई नहीं हो पाएगी। नंबर 2 है, खरपतवारों को रासायनिक विधि से नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। एक फसल को नियंत्रित करें दूसरी फसल खराब हो जाएगी। उदाहरण के रूप में यदि गेहूं प्लस चना में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2,4-D नामक शाकनाशी का प्रयोग करें तो वह चने की फसल को नष्ट कर देगी। जबकि गेहूं के लिए खड़ी फसल में खरपतवार नष्ट करने की यह उत्तम व सस्ती रासायनिक विधि है। नंबर 3 है, मिश्रित फसलों के पकने का समय अलग अलग हो सकता है, अतः उनके काटने में कठिनाई पैदा होगी। मिश्रित फसलों में मशीनों से फसल की कटाई करना भी असंभव है, क्योंकि अलग अलग फसलें अलग अलग समय पर पकेंगी और मशीन से कटाई करेंगे तो सारे बीज फसल मिक्स्ड हो जाएगी, उन्हें अलग अलग करने में बहुत कठिनाई होगी। नंबर 4 है, फसलों की शुद्धता बीज प्राप्त नहीं किया जाता। मिश्रित फसल में शुद्ध बीज भी प्राप्त नहीं हो पाते हैं। नंबर 5 है, फसलों के गुणों में भी कमी आ जाती है और कभी कभी फसलों की उपज भी कम हो जाती है, वो एक दूसरे के प्रतियोगी हो जाते हैं तो उपज भी कम हो जाती है। विपरीत प्रतियोगिता प्रभाव फसल उत्पादन पर पड़ सकता है। नंबर 7 है, मिश्रित फसल उत्पादन में फसलों के रोग व कीट पतंगों के नियंत्रण में भी कठिनाई होती है। तो ये है मिश्रित फसल के हानियां।
ये टॉपिक कवर हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।